गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। चलो आज अपन पीडीए की अपनी लास्ट यूनिट का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करते हैं। अपना छोटा सा टॉपिक है वो क्या है, अर्ली मैरिज, या फिर ऐसे कह सकते हैं शीघ्र विवाह। इससे अर्ली मैरिज एंड इट्स इफेक्ट, मतलब अगर किसी भी पर्सन की छोटी उम्र में शादी कर दी जाए, जैसे अपन लिखते हैं, पहले यहाँ लिखें शीघ्र मैरिज क्या है। जैसे यहाँ पे लिखें शीघ्र विवाह। शीघ्र विवाह का मतलब है अगर किसी भी फीमेल की अगर 18 साल की एज, 18 एज से कम अगर शादी कर दी जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं कि अर्ली मैरिज कहा जाता है। और अपने भारत के अंदर ये क्या है कि जो फीमेल्स हैं उसकी अर्ली शादी कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक पुरुष प्रधान देश है और इसके अंदर लड़कियों को पराया धन माना जाता है। इसकी वजह से उसको अर्ली शादी कर दी जाती है। नेक्स्ट है, आजकल अर्ली शादी कोई नहीं कर सकता। ओल्ड टाइम में ऐसा था कि एजुकेशन का लेवल स्टैंडर्ड कम था, उसकी वजह से ऐसे हो सकते थे। तो 18 साल की कम एज में शादी करने का मतलब ये था कि उसके अंदर सेकंड एजुकेशन का लेवल कम था, लिटरेसी इलिटरेसी था, पर्याप्त उसके पास में धन वगैरह नहीं थे। नेक्स्ट एक रिस्क रहती है कि जो अर्ली अगर सेक्सुअल करेक्टर डेवलपमेंट होते हैं या कोई फीमेल ज़्यादा हेल्थी हो तो उसको अर्ली शादी इसलिए करेगी कल को ऐसा नहीं हो कहीं घर से भाग जाए। उसमें अर्ली हार्मोनल चेंजिंग होते हैं, उसकी वजह से अगर कोई भी फीमेल है वो अर्ली अगर एजुकेशन ले रही है, कंटिन्यू एजुकेशन ले रही है, स्टडी करे, तो उसकी कोई अर्ली शादी नहीं करता। लेकिन जिसको एजुकेशन कम करते हैं या उसका परिवार कम पढ़ा लिखा है तो वो अर्ली शादी कर सकते हैं। तो पहले अपन देखते हैं अर्ली मैरिज क्या होती है। मतलब अर्ली मैरिज का 18 साल की एज में शादी करना ही अर्ली एज मैरिज कहलाता है। सेकंड इसके अंदर क्या है, एज कब होती है, मोस्टली फीमेल की है शादी की एज कब है, 18 साल, 18 ईयर। तो इसमें सब शादी करते हैं वो अर्ली एज नहीं कहलाती है। क्यों क्यों नहीं कहलाती, क्यों 18 साल की एज में मोस्टली वो जो फीमेल है वो क्या होती है, फुल्ली मेंटली मैच्योर हो जाती है, फिजिकली मैच्योर होती है, फिजिकली मेंटली मैच्योर हो जाती है। और इसके अंदर मोस्टली एज के अंदर मोस्टली क्या है कि जो प्यूबर्टी है वो भी हो जाता, कंप्लीट प्यूबर्टी हो जाता है। उसके वेजाइना यूट्रस भी क्या होता है कंप्लीट, चाइल्ड बियरिंग के लिए या सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भी ये क्या होती है कंप्लीट मेचुरेशन हो जाता है। इसकी वजह से 18 गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 साल की एज शादी के लिए रखे। लेकिन आजकल ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि बच्चों के अंदर अर्ली प्यूबर्टी पीरियड या सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो ऐसा अगर जल्दी किसी में सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट हो गए तो वो शादी के लिए जल्दी ही क्या हो सकती है, मेच्योर हो सकती है। ये एक कारण आज के रिसेंट में हो सकता है। लेकिन आज एजुकेशन का लेवल बहुत हाई स्टैंडर्ड में है, इसलिए लोग जब वेल सेटल्ड या स्टेब्लिश नहीं हो जब तक उस किसी भी मेल या फीमेल की शादी नहीं करते हैं। ये तो अपने था इसके अर्ली एज मैरिज क्या होता है। अब पढ़ते हैं अपन इसके क्या मतलब कारण क्या है। ये भी अपन पढ़ते हैं, ये अर्ली एज मैरिज थी तो इसके बाद में अपन लिखते हैं कारण क्या है। यहाँ पे लिखते हैं कोजेज, सॉरी यहाँ पे अपन लिखते हैं कॉजेज, लिखते हैं CAUSES। कॉजेज का मतलब क्या है, कारण क्या है, क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से अर्ली मैरिज करते हैं। तो अपने अर्ली मैरिज का अपन कारण की बात करें तो वो अपने हो सकते हैं, पहला कारण है गरीबी, सेकंड है अर्ली मिनार्की या प्यूबर्टी बोल सकते हैं, अर्ली प्यूबर्टी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं, कम एजुकेशन, कम शिक्षा। नेक्स्ट थर्ड हो सकता है गरीबी, गरीबी सॉरी आ गया, अर्ली मिनार्की, कम शिक्षा, या फिर वो हो सकता है कि उसके अंदर कि हेल्थी, हेल्थी फीमेल। और नेक्स्ट सेकंड देन हो सकती है शिक्षा ग्रहण नहीं करना,
फीमेल का एजुकेशन डिसकंटिन्यू होना। नेक्स्ट सेकंड है, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शादी का न होना, शादी का न होना भी इसका एक कारण हो सकता है। जैसे लड़कों की शादी नहीं होती, लड़कियां उसके आटा साटा करके उसमें शादी करें, ये भी इसका कारण हो सकता है। नेक्स्ट ये हो सकती है अर्ली अगर हार्मोनल चेंज आई उसकी वजह से भी ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है बड़ी सिबलिंग या बड़े भाई या शादी बहन के मतलब अपने सिबलिंग की शादी के साथ में शादी करना भी इसका एक कारण हो सकता है। ये तेज से पड़ी शीघ्र या अर्ली मैरिज, और अर्ली मैरिज किन कारणों से होती है। अब अपन देखते हैं कि जो अर्ली मैरिज होती है उसके क्या प्रभाव होते हैं, कि अर्ली मैरिज के क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये अपन देखते हैं। तो अर्ली मैरिज के बेसिकली अपने बहुत अपन पढ़ा है कि उसके प्रभाव क्या होते हैं या क्या अफेक्ट पड़ता है अर्ली मैरिज का। तो ये अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करें स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, अफेक्ट ऑफ द हेल्थ। अफेक्ट ऑफ हेल्थ का मतलब है अगर अर्ली मैरिज करेंगे तो मोस्टली चांसेस है तो उस मदर को क्या होगा कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट सेकंड है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या विकास के ऊपर बहुत बुरा अफेक्ट पड़ता है, वो प्रॉपर नहीं होगा। नेक्स्ट गर्भ धारण की जो भी प्रॉब्लम वो जल्दी होगी। और अगर अर्ली मैरिज करेंगे तो उसको गर्भपात, जिससे मतलब बच्चा गिराना है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, एक तो गर्भ धारण जल्दी होगा, और गर्भ धारण जल्दी होगा तो उसकी क्या होगा, गर्भपात भी हो सकता है। ये उसकी एक हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट है उसके रिलेटेड जैसे एनी अदर प्रॉब्लम है, एनीमिया, जैसे खून की कमी हो सकती है, खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट अगर कि उसको जो सेक्सुअली या यौन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि उसको फिजिकली और मेंटली मैचुरेशन नहीं है, और फिजिकली मेंटली मैचुरेशन नहीं है तो मे भी चांसेस है उसको प्रॉपर वो मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक नहीं कर पाएगी तो उसको मोर चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के। जैसे हाइपोथर्मिया हो सकता है अगर वो बच्चों की केयर नहीं कर पाएगी, ये तो उसके अंदर खुद के अंदर थे। नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं कि खुद के अंदर ना होके फिर उसके अंदर जो चाइल्ड, अगर जिसको चाइल्ड बेयरिंग के देंगे उसके कम एज का बच्चा हो सकता है, ये भी एक उसकी हेल्थ पे प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों की प्रॉपर केयर नहीं कर पाएगी तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे नवजात शिशु में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर वो बच्चा अर्ली हुआ तो उसके अंदर प्रॉपर केयर नहीं कर पाएगी, हीमोफीलिया, निमोनिया, कुपोषण ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि नवजात शिशु की है उसकी जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हो सकती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हो सकती है, मतलब किसी की डेथ, किसी को उसकी डेथिंग हो सकती है। और नेक्स्ट है अपने मदर है, मदर मोर्टेलिटी रेट भी हो सकती है। और नेक्स्ट है कि मदर है उसको प्रॉपर नॉलेज न होने की वजह से क्या हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है। ये थे उसकी अफेक्ट ऑफ द हेल्थ, मदर पे भी पड़ेगा, उसकी फैमिली पे भी पड़ेगा, उसकी एजुकेशन पे भी पड़ेगा, लेटर देन उसके चाइल्ड पे भी ऐसे इफेक्ट पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट इसी कंटिन्यूटी में बाद में सेकंड टॉपिक अपन डिस्कशन करते हैं। अपना जो छोटा सा टॉपिक है सेकंड है वो क्या है, छोटा सा टॉपिक है उसकी कंटिन्यूटी बाद में आता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है कि शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी, मतलब अगर अर्ली मैरिज करेंगे उसका इफेक्ट ये भी पड़ेगा कि उस जो फीमेल है उसके अंदर प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा तो अपनी पर्सनल केयर के पे ध्यान भी कम रख पाएगी। नेक्स्ट देन है अगर वो लड़की पढ़ेगी नहीं तो उसके फैमिली का है, या जैसे कम एजुकेशन होगी तो फैमिली उसका भी एजुकेशन लेवल लो रहेगा, पुअर्टी रहेगी या गरीबी रहेगी। नेक्स्ट अपन ऐसे कह सकते हैं कि उसके अंदर जो
मदर है वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएगी, मेंटेन में कमी रहेगी। और अगर ऐसा रहेगा आर्थिक रूप से वो अक्षम भी होगी, ये उसकी आर्थिक स्वतंत्रता की कमी की वजह से प्रभाव पड़े। एजुकेशन, वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाएगी, आगे जॉब भी लगने के कम चांस है। और लास्ट के नंबर आती है कि मैरिज अनस्टेबिलिटी। मैरिज अनस्टेबिलिटी का मतलब है सीधा, आपको भी पता है, अगर छोटी एज के अंदर अगर किसी की शादी होगी तो क्या होगा कि मैरिज अनस्टेबिलिटी होगा, मतलब कि उसका डाइवोर्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। डाइवोर्स होने के ज़्यादा चांसेस क्यों हैं? क्योंकि अगर अर्ली मैरिज होती है तो उसको एजुकेशन का लेवल कम होता है, उसका माइंड फिजिकली मेंटली भी मैच्योरेशन नहीं हो पाते हैं, तो उसके एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, ये भी एक प्रॉब्लम। लेकिन कई मिस कौन से गलत धारणा है कि अर्ली एज में उसकी शादी कर देना जिससे हस्बैंड और वाइफ में प्रॉपर रिलेशनशिप बना रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अर्ली मैरिज कर दी तो अगर मैरिज अनस्टेबिलिटी हुई तो डाइवोर्स हो सकता है, घरेलू कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे गृह क्लेश हो गया, ये आपने बोल सकते हैं घरेलू हिंसा हो गई, इससे परिवार बिखरने या परिवार टूटने या फैमिली ब्रेकडाउन है, जैसे फैमिली ब्रेकडाउन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये अपने के विवाह स्थिरता के बारे में पढ़ा, मतलब शीघ्र विवाह के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अर्ली मैरिज है। बेसिकली उसकी हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमिक पे भी प्रभाव पड़ेगा, फैमिली प्लानिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा। एजुकेशन नहीं होगी तो 1 या 2 बच्चे नहीं होंगे, उसके 5-6 बच्चे होंगे, वो हमें हर टाइम प्रेग्नेंट में रहेगी, प्रेग्नेंट रहेगी तो उसको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, अबॉर्शन कराने पड़ेगा तो उसकी यूट्रस पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और अर्ली मैरिज में अगर उसने पहले से ही प्री प्लान नहीं किया, पहले प्रेग्नेंट हो गई, उसने अगेन अगेन अबॉर्शन करा, तो मे भी आगे चांसेस है तो उसका यूट्रस दोबारा किसी भी बच्चे को कंसीव नहीं करेगा। नेक्स्ट इसी की कंटिन्यूटी में अपन फिर इसका पढ़ना चाहते हैं कि ऐसी और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डाइवोर्स हो गई, उसकी शिक्षा पूरी नहीं होगी, गरीबी में रहेगी, ये सारी चीज़ें आती हैं अर्ली इफेक्ट ऑफ मैरिज। कि मैरिज जल्दी कर दी तो उसका बाद में क्या, उसकी क्या प्रभाव पड़ेगा।